हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल। निफ्टी 50 ने एक नया हाई बनाया है 11-21 हज़ार का। और आप लोगों को भी मुबारक हो। बेसिकली सेंसेक्स ने एक नई उड़ान भरी है देखा जाए तो। अ, जो हमारा सेंसेक्स सेंसेक्स है उसने भी 70 हज़ार के आंकड़े को पार कर दिया है। और निफ्टी ने भी कमाल कर दिया है, ठीक है, 21 हज़ार के हाई को इसने टच कर लिया है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो इस समय क्या है, हमारी जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी बूम पे है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल हो गई है। पिछले कुछ टाइम से हम देख कर आ रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे हो गई थी। सेंसेक्स को हमने 18 हज़ार पे भी देखने को मिला था। और अगर पिछले और वीक में जाए, ठीक है, 2023 में जाए तो ये 17 हज़ार तक भी पहुंच गया था। और अगर हम और भी पीछे चले थोड़ा-सा, आज हम निफ्टी 50 को थोड़ा-सा और एनालाइज़ करेंगे कि ये कहाँ तक पहुँच गया था। तो अगर आप 2021 में बात करें तो ये 14 हज़ार था, ठीक है? और अगर 2022 में बात करें, ठीक है, तो ये 21 जून 2022 को ये लगभग 15 हज़ार के आसपास था। फिर इसने एक और लो बनाया था यहाँ पे 17 हज़ार के आसपास। फिर ये 18 हज़ार के आसपास ने एक लो बनाया था। और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, दैट इज़ 21,000। तो निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 तो हर दिन एक अच्छा हाई बना ही रहा है। हम बात करेंगे निफ्टी 50 के आज के बारे में, राइट, कि आज क्या हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि निफ्टी 50 कुछ दिनों से कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को हमारी पिछली वीडियोस में निफ्टी 50 के, कि अगर निफ्टी 50 कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करा, ये हल्का-फुल्का करेक्ट भी करेगा, तो वो काफ़ी स्टेबल हो जाएगा उसका प्राइस। और ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, मीन्स निफ्टी 50 अभी अनस्टेबल ज़ोन से स्टेबल ज़ोन की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे जो नहीं नीचे पे ट्रेड ले पाए थे, राइट, वो अब इस लेवल पे आकर और ट्रेड बेसिकली प्लान करेंगे। और जिस वजह से हमारा जो निफ्टी 50 है काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। तो अभी मार्केट जो है पूरे बुल देखा जाए तो बुल्स के हाथों में है, ठीक है। पूरा मार्केट एक बुलिश मार्केट है हमारा। और प्राइस भी काफ़ी स्टेबली ऊपर मूव कर रहा है। निफ्टी 50 अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में, आज कुछ इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है, बट अपने 21 हज़ार के लेवल के आस-पास है, ठीक है। तो इस समय अगर देखा जाए तो मोटा-मोटा कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, राइट? 4 ट्रिलियन हमारा वैसे भी इकोनॉमी होने वाला है गाइज़। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो भारत का सपना है वो जल्द ही साकार होगा, ऐसा बाहर की न्यूज़ में भी बोल रहे हैं। चलो फिलहाल तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे, ठीक है। हम बात करेंगे बेसिकली निफ्टी 50 के तो हमने देख लिया। हम बात करेंगे कल के हमारे 2 स्टॉक की, कल कौन से वो 2 स्टॉक होने वाले हैं। और आज के स्टॉक्स को एनालाइज़ करेंगे, मतलब जो आज हमने ट्रेड करे थे पिछले हमारे फ्राइडे की वीडियोज़ में जो हमने सजेस्ट करे थे। और उन वीडियो का जो आज रहा है ट्रेडिंग सेशन, बेसिकली वो देखेंगे कि उनका क्या रहा है, बेसिकली उनको एनालाइज़ करेंगे। और कल के 2 स्टॉक्स देखेंगे कि कल कौन से वो 2 स्टॉक्स होने वाले हैं सिलेक्शन के लिए। अ, तो चलते हैं वीडियोस में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दैट इज़ टेक महिंद्रा। इस स्टॉक को हमने पहले भी सजेस्ट करा था। हमने बोला था ये स्टॉक्स अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, ठीक है। आज भी ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट ही करा है। इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है हमें, ठीक है। मैं इस पे बेसिकली ट्रेंड लाइन मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बनाया था, बट मैं इसमें फिर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है, टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस स्टॉक। तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोटा-मोटा ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है एक बेसिकली अप ट्रेंड में तो है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी हाँ, अब इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है अच्छा खासा हाई बना ही रहा था। ये देख रहे हो, इस लेवल पे एक अच्छा खासा हाई बना ही रहा है स्टॉक। अ, अब ये हुआ क्या है कि ये स्टॉक इस रेंज पे चल रहा था, बट इसने अपने रेजिस्टेंस से इसने यहाँ से नीचे ब्रेक करा और नीचे सपोर्ट पे आया। अब ये सपोर्ट में कुछ टाइम से कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। और अब ये इस टाइम पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है।
अगर हम बात करें तो ये 15 नवंबर से लेके अभी तक, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 11 दिसंबर, ठीक है? तो ये अभी तक अच्छा खासा लगभग मोटा-मोटा 1 महीना होने वाला है और ये 1 महीने से हल्का-हल्का कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? और जभी भी इस तरह का अगर कंसोलिडेशन होने लगता है ना, तो प्राइस बहुत स्टेबल माना जाता है, ठीक है? तो इस पे ट्रेड करने के लिए हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है? तो पॉजिटिव पॉइंट्स में तो देखो सबसे पहले ये है कि ट्रेंड जो है काफ़ी अप ट्रेंड है। लोअर्स जो है हर बार एक हाइज़ बना रहे हैं, ठीक है? काफ़ी स्टेबली प्राइस ऊपर जा रहा है, अच्छे मोमेंटम में है। अ, अच्छे मोमेंटम में है और आरएसआई है। अभी जो है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है, ठीक है? अब जभी भी कंसोलिडेशन फेज़ होता है तो देयर इज़ अ हाई चांस टू गेट ब्रेकआउट, ठीक है? तो अभी ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है ब्रेकआउट आने की। अभी नेगेटिव्स में अगर बात करें, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है, ठीक है? तो रेंज में जभी भी मार्केट चलता है, देयर इज़ अ सम ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि वो थोड़ा-सा नीचे भी आ सकता है, मार्केट करेक्ट कर सकता है अपने आप को, ठीक है? तो वो एक पॉसिबिलिटी तो रहेगी। तो दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट्स, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा उस केस में अगर देखा जाए तो। तो पॉजिटिव पॉइंट्स आर मोर देन द नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है? तो यू कैन ट्रेड इन दिस स्टॉक। अच्छा, अब बात करना है कि यार एंट्री कहाँ लेनी है, तो एंट्री तो आपको इसी पॉइंट पे ले लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 31 के आसपास आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है? मेक श्योर अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है, तो आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स आई अज़्यूम कि आपने इसी पॉइंट पे, इसी लेवल पे आपने ले लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस बेसिकली या तो आपका ये कैंडल हो, अगर आप थोड़ा कंज़र्वेटिव होके चलना चाहते हो, ठीक है? बट वो 4% हो जाएगा, ठीक है? बट इफ यू आर कि नहीं यार, मेरे को जो है ये लार्ज कंपनी भी है और मेरे को जो है ये 4% का तो मैं बेयर कर ही नहीं सकता, तो द इन इन दैट सिनेरियो द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द एसएल इज दिस कैंडल, राइट? तो व्हाट कैन वी डू यार, इस वाले लेवल को भी हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1209 का है, हम 1200 से नीचे थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लगभग 1100 के आसपास। तो वो ये लगभग मोटा-मोटा 3% का या 2% का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट इसमें आपका ये चीज़ है कि आपका अगर स्टॉप लॉस लगभग 3% का भी जा रहा है, ठीक है? तो आपका जो रिस्क अगर 3% का, तो रिवॉर्ड आपका ज़्यादा रहेगा, राइट? रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है? व्हाट वी कैन एक्सपेक्टेड इन दिस स्टॉक ईज़िली, मतलब 5-6% तो हम ईज़िली मान ही सकते हैं इसमें, ठीक है? अगर हम थोड़ा-सा इसको चले लेकर हम इस वाले लेवल का भी मान सकते हैं, ठीक है? इस लेवल तक भी अगर वो आ गया, तब भी वो 6% तो अपना दे देगा, ठीक है? इन दी वर्स्ट सिनेरियो में भी 6% तो दे देगा वो, ठीक है? तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है 1:2 तो हो ही जाएगा। तो एंट्री आपको कैसे लेनी है? एंट्री आपको बिना कुछ सोचे-समझे आप ले सकते हो। ऑब्वियसली ऐसे नहीं है बिना सोचे-समझे। वी विल वेट राइट एट 10 और 10:15 एएम, राइट? उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि ये प्राइस जो है कैसे ऊपर जा रहा है। हल्का-सा अगर हमें ग्रीन कैंडल्स मिलती है, देन वी विल गेट एंट्री इन दिस स्टॉक, ठीक है? विद ए स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 1200 के नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो है अपना उससे ऊपर 6% का टारगेट रखेंगे, दैट इज़ 1300 के ऊपर के लेवल का टारगेट रख देंगे, ठीक है? और आराम से बैठ जाएँगे इस स्टॉक में अंटिल अनलेस योर टारगेट और द एसएल विल हिट, ठीक है? बैठना है और डेफिनिटली यू विल मेक अ प्रॉफिट इन दिस स्टॉक। हाँ, तो बेसिकली ये रहेगा हमारा मोटा-मोटा इस स्टॉक में। अभी चलते हैं हमारे एक दूसरे स्टॉक्स के बारे में। आप लोगों को दिख रहा होगा, दैट इज़ सीईएटी, सेट सीट लिमिटेड। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, राइट? बेसिकली सीईटी ये बहुत अच्छी कंपनी है बेसिकली। ये बेसिकली जो इसके आपने बेसिकली टायर्स भी देखे होंगे, राइट? जो रबर्स एंड टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है? और ये वैसे अगर हम थोड़ा इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप की बात करें, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है? अभी स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने हमेशा बोला है कि अगर स्मॉल कैप कंपनी होती है तो देयर इज़ ए हाई वोलेटिलिटी इन दिस स्टॉक। अगर अभी स्कैंडल की बात करोगे, तो देख रहे हो एक ही दिन में 18% का हाइक दे दिया इसने। तो भाई इस तरह के इसमें मतलब क्या बोले, रोलर कोस्टर देखने को आपको मिल सकता है, देख रहे हो? 4-4% का ये डाउन भी दे देती है। तो इस तरह के जनरली अगर आपको इस तरीके में अगर क्योंकि ये एक बेसिकली
क्या कहते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है? अगर स्मॉल कैप कंपनी में आपको ट्रेड करना है तो ये हाईली रिस्की स्टॉक है, ठीक है? तो अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, राइट? इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी अप एंड डाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं, देख रहे हो 3% को तो आपको उछाल और गिरावट देखने को मिल ही जाता है। तो इसमें हमें मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके बेसिकली इसमें हमें ट्रेड करना पड़ेगा, अगर इफ वी वांट टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, तो वो हमें थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, राइट? अभी चल लेते हैं इसमें देखने की यार हमें पहले तो हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है? कि ट्रेंड लाइन यार इसका क्या होने वाला है, तो देखो सिंपल सी बात है। अभी ये जो स्टॉक है ना कुछ टाइम से क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल से तो ये इसने हाई बनाया, बट यहाँ पे इसने एक लो भी बनाया है, ठीक है? अगर आप देखो तो यहाँ पे ढंग से, तो इसने लो भी बनाया है, फिर इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट भी दिया है। इसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो हम क्या करेंगे इसी लेवल पे हम बेसिकली वी विल ट्राई टू मेक अ ट्रेंड लाइन एट दिस लेवल। तो हम क्या करेंगे इस वाले पॉइंट्स पे ही बनाएंगे, ठीक है? ये देखो, ये बन गया हमारा बेसिकली ये एक ट्रायंगल। अभी क्या कर रहा था, प्राइस जब नीचे जा रहा था तो यहाँ पे कंसोलिडेट करा है, उस इस वाले ट्रायंगल को इसने ब्रेक करा है, ठीक है? यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब ये इस वाले लेवल के पास है, अब इस वाले लेवल के पास है, तो यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है क्योंकि ये लास्ट इसका हाई ये था, ठीक है? अब इसने क्या है इस वाले हाई के पास है, तो इस वाले हाई को ये ब्रेक भी कर सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो अगर हमें इसमें बेसिकली ट्रेड करना है, तो पहली बात तो ये हाईली रिस्की स्टॉक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक था दैट इज़ टेक महिंद्रा, दैट इज़ वेरी गुड स्टॉक फॉर ट्रेड। बट इफ यू वांट कि यार नहीं स्मॉल कैप हम ले सकते हो, और बेसिकली हम थोड़ा-सा रिस्क एंड हाई रिस्की स्टॉक में भी ट्रेड करना कर सकते हैं, राइट? तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर सिचुएशन यू कैन ट्रेड इन दिस स्टॉक आल्सो, ठीक है? तो इसमें हमें बेसिकली एंट्री कैसे करनी है, देखो सँभल के एंट्री करनी है। 10 सवा 10 बजे के आस-पास देखेंगे कि कैंडल्स कैसी बन रही है, राइट? अगर हमारा मार्केट का जो डायरेक्शन पॉजिटिव दिखने लगा, मतलब कैंडल्स थोड़े अप साइड में जाने लगी, हमारे लास्ट इस आज के क्लोजिंग से ऊपर बनने लगी, अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, राइट? जो हमारी ओपनिंग है वो आज की क्लोजिंग के नियर बाई होनी चाहिए, राइट? दूसरा 10 सवा 10 बजे के आसपास हमारी बननी चाहिए, राइट? क्या कहते हैं ऊपर जानी चाहिए, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव बनना चाहिए। उसके बाद आपको जो स्टॉप लॉस लेना है, आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस एज़ मच एज़ स्मॉल रखोगे, ठीक है? आपको इसमें मतलब ऐसा नहीं कि 1% रखोगे यार, अगर 1% रखोगे तो वो हिट कर ही देगा, ठीक है? लेट अज़्यूम मैंने मान ली कि यार यहाँ पे मार्केट खुली थी सेम इस पे, लेकिन आप जो है यहाँ पे 2200-2300 के आस-पास आप एंट्री लोगे, ठीक है? मैं मानता हूँ कि यार 2300 के आस-पास आप एक एंट्री ले रहे हो, राइट? सी इस वाले लेवल पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना बेसिकली, देखो पहली बात तो एंट्री कब लोगे जब आपका ग्रीन कैंडल आपको बनेगी, ठीक है? आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, बेस्ट केस तो ये हो सकता है कि आप ये रख लो, बट वो बहुत 6% बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो गया। तो इन दैट केस व्हाट कैन वी डू, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है या ये जो रेड कैंडल है, ठीक है? इस रेड कैंडल पे हम रख सकते हैं, दैट इज़ 4%। 4% वैसे ज़्यादा है, बट इन दी स्मॉल कैप कंपनी तो 4% क्या है कि यार इतनी वोलेटिलिटी तो देखने को मिल ही जाती है इस टाइप के स्टॉक में, ठीक है? तो इसमें हमें बचने के लिए बोनस टिप हम ज़रूर देंगे कि व्हाट कैन वी डू मोर, ठीक है? टू अ, अपने रिस्क को और कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और आपको रिटर्न कितना लेना है इसमें, यार देखो, इसमें आपको रिटर्न जो है वो बम्पर छप्पड़ फाड़ के ही मिलेगा, ठीक है? मिलेगा तो, क्योंकि हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी होगा हमेशा। तो आपको इसमें बेसिकली रिटर्न कितना मिल सकता है, अगर आपने इसी पॉइंट पे लिया तो इस वाले लेवल पे आप आराम से इस वाले लेवल तक ये आराम से जाएगा, ठीक है? अगर ये इस वाले लेवल तक जाएगा तो मतलब ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करेगा। अगर ये 52 वीक हाई को ब्रेक करता है फिर ये और ऊपर जाएगा, बट व्हाट वी विल डू, हम इतना ही एक्सपेक्टेड मान के चलेंगे, बल्कि इससे भी थोड़ा-सा नीचे ही मानेंगे, लो इस वाले कैंडल तक मानेंगे, या फर्स्ट लेवल ये भी हो सकता है हमारा, बट वी कैन अज़्यूम कि यार इस लेवल तक तो वो आ ही जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ 11% के आसपास हम अपना रिस्क रखें, ओह सॉरी रिवॉर्ड रखेंगे। तो ये होगा हमारा बेसिकली एंट्री, एग्ज़िट, टारगेट, स्टॉप लॉस, ठीक है? अब बोनस टिप इसमें ये है कि आपको यार इसमें ट्रेड कैसे-कैसे करना है, ठीक है?
तो पॉजिटिव नेगेटिव्स तो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें देखो, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले अगर सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स ये है इसमें कि कंसोलिडेशन फेज में था ये कुछ टाइम से, अभी ब्रेकआउट आया है, ठीक है? अच्छा मोमेंटम पकड़ रखा है इस स्टॉक ने, रिसेंटली ब्रेकआउट को इसने ब्रेक करा है, अच्छा मोमेंटम पकड़ रखा है, दैट इज ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स। बुल मार्क इस वाले स्टॉक्स में जो है बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इन देयर उनके हाथ में पावर्स है अभी, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम थोड़े से इसमें नेगेटिव्स की बात करें तो मार्केट थोड़ा ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए तो थोड़ा वो क्या कहेंगे इसे, डिक्लाइन मार्केट है, ठीक है? मार्केट थोड़ा डाउन साइड में है। आपको देखा जाए, अगर आप थोड़े ध्यान से देखो तो इस वाले पूरे ज़ोन में आपको रेड रेड ही खून-खून दिख रहा है, ठीक है? मतलब मा जो सेलर था वो दबा के स्ट्रॉन्ग थे, तो देख रहे हो जब भी आ रहे हैं 3-4% का तो झटका दे के जा रहे हैं, देखो 5-5% का भी गैप दे रहे हैं, मतलब झटका। तो इस टाइप के आपको रोलर कोस्टर इसमें देखने को मिल सकते हैं, दैट इज़ द मोर नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है? कि स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स के कंपैरेटिव में थोड़े से ज़्यादा है, राइट? तो दैट इज़ व्हाई वी आर गिव सम बोनस टिप टू ट्रेड दिस स्टॉक, ठीक है? स्पेशली क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में हाई रिस्क होता है, तो वी शुड मेंटेन आवर रिस्क, राइट? टू टू सेव आवर कैपिटल, हमें अपना कैपिटल बचाना है। पहली बात तो इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो ठीक है, लार्ज कैपिटल के साथ नहीं करोगे, एज मच एज यू कैन बियर उतने ही स्मॉल कैप के साथ आप अपना कैपिटल रखोगे। दूसरी चीज, आप एक परसेंटेज ऑफ कैपिटल ही लॉस करोगे, इसमें उस माइंड मेंटेलिटी के साथ चलना है, ऐसे नहीं कि मतलब जा रहा है तो जाने दो, ठीक है? स्टॉप लॉस जो आपका है वो एकदम फिक्स होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर आ सकता है आपका स्टॉप लॉस। मतलब अब अगर आपने बोल दिया कि नहीं भाई ये मेरा रहेगा फाइनल 2213 का रहेगा, ठीक है? तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, उससे आप ऊपर ट्रेल करोगे, नीचे बिल्कुल नहीं जाना है, राइट? तो ये पहली टिप रहेगी। दूसरी टिप, कैपिटल अपना उतना कम कैपिटल रखना है। तीसरी टिप, अपने कैपिटल का एक सर्टेन अमाउंट ही आप लॉस करने की मेंटेलिटी में रहोगे। फोर्थ टिप इसमें ये रहेगी कि आपको जो ट्रेड करना है वो एक टाइमिंग पे करना है, राइट? ऐसा नहीं कि आप मार्केट खुलते ही ट्रेड करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। 10 सवा 10 बजे के आसपास देखना है मार्केट का मूड क्या है, उस हिसाब से आपको एंट्री बनानी है, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ा सा ऊपर जाए फिर वो नीचे आ जाए धड़ाके से, ठीक है? इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है, तो 10 सवा 10 बजे तक आप देखोगे। उसके बाद अगर आप क्या ग्रीन कैंडल्स बन रही है, हाई वॉल्यूम्स में बन रही है, बिड्स आपके अगर बाइंग बिड्स भी ज़्यादा है, ये सारे इंडिकेटर्स आपके अगर पॉजिटिव दिखा रहे हैं, देन यू विल मेक अ एंट्री इन दिस स्टॉक, ठीक है? अदरवाइज यू विल नॉट गेट एंट्री इन दिस स्टॉक, पहली बात तो, ठीक है? अब ये तो हो गया कि चलो आपको एंट्री कब लेनी है, वो हो गया, ठीक है? अब इसमें ये देखना है कि आपको एग्जिट कैसे लेना है। सपोज इफ यू गेट एंट्री इन दिस स्टॉक, आपने एंट्री ले ली 10 सवा 10 बजे के आसपास, लेकिन 12 बजे तक आपने ये देखा कि जो है पॉजिटिव, पहले तो ऊपर गया था, ठीक है? ऊपर गया था प्राइस, फिर उसके बाद प्राइस आपके लेवल पे आ गया, मतलब जहाँ आपने बाय करा था वहीं पे आ गया, मतलब ये पहला इंडिकेटर है कि वो मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट? उसके बाद जो आपका प्राइस है उससे भी 1% नीचे आ गया मान लो, ठीक है? तो अब आपको फिर उस केस में स्टॉप लॉस बिल्कुल मूव नहीं करना है, 1% आपको घाटा हो गया, फिर आप चेक करोगे बिड्स क्या जा रही है आपकी, ठीक है? अगर आपकी जो बिड्स है वो भी उसका जो रेशो है आपके सेलिंग बिड का जो रेशो है वो बाइंग बिड से ज़्यादा है, ठीक है? इन दैट केस आप 4% तक गिरने का वेट नहीं करोगे, यू हैव टू सेल यूर बेसिकली पोजीशन, ठीक है? और एक्सिट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है? टू सेव योर कैपिटल, पहली चीज़, ये आपकी बोनस टिप रहेगी, राइट? व्हाट इफ केस अगर आपका जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, राइट? अगर आपका प्राइस जो ऊपर जा रहा है तो उस केस में क्या करोगे, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर करोगे। पहले आपने रेड कैंडल पे रखा है, राइट? ये वाले रेड कैंडल पे, फिर उसके बाद आप इसको ट्रेल करके ऊपर ग्रीन कैंडल पे ले आओगे, राइट? फिर उसके बाद आप उसको इस ग्रीन कैंडल के नीचे ले आओगे, एज यूर प्राइस इज गोइंग अप, ठीक है? तो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे। एट द फाइनल स्टेज अगर आपका 2 या 3% मूव करता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल पे। मीन्स अगर आपको मार्केट डायरेक्शन चेंज करती भी है, राइट? तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन पे रहोगे। तो इस तरीके से आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, एंट्री के कब लेनी है वो सोचना है, मार्केट के बिट्स देखना है, वॉल्यूम्स देखना है। अगर वॉल्यूम बिट्स और प्राइस आपके फेवर में जा रहे हैं, देन विल नॉट मेक एन यू विल नॉट मेक अ एंट्री इन दिस स्टॉक। अगर एंट्री लेने के बाद आपके अनफेवर में जा रहे हैं
तो अगर आपका 1 या 1.5% नुकसान हो गया, देन यू शुड एक्सिट फ्रॉम दी योर पोजीशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली माइंड में रख के बेसिकली ट्रेड करना है, राइट? ठीक है, अगर आप मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग में आप इतना सब नहीं झेलना चाहते, नहीं ठीक है, ये सब नहीं करना मुझे, तो आप क्या करोगे बेसिकली कि अलर्ट डाल दोगे, ठीक है? स्टॉप लॉस तो आपने लगा ही दिया है, साथ में आप एक अलर्ट डाल दोगे उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, राइट? अगर वो मार्केट थोड़ा-सा उस प्राइस से ऊपर गया, राइट? तो आपने ट्रेड किया, उसके बाद आपने उसी सेम लेवल पे अलर्ट डाल दिया। अब जैसे ही उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, उस प्राइस से वो नीचे आने लगेगा, तो वो आपका अलर्ट अलर्ट आ जाएगा आपके पास कि आपका जो है प्राइस आपके खरीदे हुए प्राइस से नीचे आ गया, राइट? उसके बाद आप चेक करोगे कि वॉल्यूम्स क्या जा रही है, वॉल्यूम्स अगर ग्रीन बन रही है, नेगेटिव्स में बन सॉरी रेड बन रही है, नेगेटिव में बन रही है और बिड्स भी आपकी ज़्यादा रेशो में चली गई है, राइट? सेलिंग बिड्स की रेशो में। तो उसी समय आपको मार्केट में फिर एग्ज़िट हो जाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। अगर आप बने रहोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, राइट? तो ये सारी बोनस टिप्स आपको ध्यान रखनी है व्हाइल ट्रेडिंग, ठीक है? तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजी भी है ट्रेडिंग की, कैसे आपको ट्रेड करना है टू मिनिमाइज़ योर रिस्क। तो ये तो थी थोड़ी ज्ञान की बात है। अभी चलते हैं हमारे बेसिकली कल के स्टॉक्स पे। अच्छा, इफ़ यू वांट कि यार एक ट्रेडिंग में इमोशंस वगैरह पे वीडियो बना कि अ, ट्रेडिंग करते वक़्त क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, राइट? उन सब चीज़ों पे आप एक वीडियो बनाओ, राइट? प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोज़। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, वी विल डेफिनिटली मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक्स, राइट? अ, चलो अभी चलते हैं कल के एनालाइज़ पे कि यार कल जो हमने स्टॉक्स लिया था बेसिकली फ्राइडे को जो हमने लिया था, उसका हाल-चाल क्या हुआ है आज वो देख लेते थोड़ा, ठीक है? देखो हमने बात करी थी एम्फैसिस की, पहला जो स्टॉक था हमारा एम्फैसिस का था। तो एम्फैसिस में आज इतना कुछ मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है? अगर आप देखोगे थोड़ी-सी वोलेटिलिटी तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। अगर आप इस पॉइंट पे देखो, तो लगभग आपको 2% तो मिल ही गई है वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी देखने को, ठीक है? तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा-सा और बेटर वे में एनालाइज़ करूँगा कि हुआ क्या आज। तो देखो, क्या हुआ है, ये था हमारा टाइमिंग 11 बजे 11:15 पे। हमारी कल मार्केट क्लोज़ हुई थी 14:18 पे 24:18 पे, राइट? तो यार मार्केट जो क्लोज़ हुई थी वो अ, आज जो हुई है गैप अप ओपनिंग हुई है, राइट? गैप अप ओपनिंग हुई है। अ, मैंने आपको एक चीज़ और बोला है हमेशा कि यार जभी भी मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग होए ना, तो आपको थोड़ा ना क्या कहते हैं सिक्योर्ड होना है, थोड़ा कॉशियस हो जाना है कि यार मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुई है, तो अब वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे भी जा सकती है, तो वो थोड़ा-सा आपको प्रिकॉशन रखना है उस चीज़ का, राइट? अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, तो अब कई लोग क्या है कि यार इस टाइम से देखने लग जाते हैं मार्केट को कि यार मार्केट ने कल तो इतना थी, अब आज इतना है, तो यार मतलब मेरे को मैं तो पॉजिटिव में नहीं, इस तरह नहीं देखना होता। जिस दिन मार्केट आपकी ओपनिंग हुई है ना, मतलब ये आपकी ओपनिंग प्राइस है, तो आपको 10 सवा 10 बजे के आस-पास यहाँ देखना है कि यार 10 बजे के आस-पास मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है? अभी मार्केट यहाँ थी, 10 सवा 10 बजे आप देखोगे तो आप नेगेटिव ज़ोन पे थे, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। ऐसे नहीं आपको लास्ट क्लोजिंग प्राइस से नहीं कंपेयर करना है, आपको सेम डे के प्राइस से कंपेयर करना है इफ यू वांट गेट एंट्री इन दिस स्टॉक। इससे होगा ये कि यार शुरू में क्या होता है कि मार्केट जब गैप अप ओपनिंग होती है ना, बायर्स ने तो अब रात में ले लिया जो लेना था, अब मार्केट में मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया, मार्केट सुबह एग्जीक्यूट हुआ 9 बजे जो प्री मार्केट सेशन होता है उसमें ओपनिंग हुई, तो एकदम से सारे 22 उनके क्या कहते हैं ऑर्डर हिट हो गए, तो उससे हमारी मार्केट जो है प्री गैप ओपनिंग हुई, राइट? मतलब ऊपर ओपन हो गई। अब मार्केट ऊपर ओपन हुई तो मार्केट जब खुलेगी तो भाई बाकी लोग आएँगे, राइट? वो क्या करेंगे, उनको दिख गया यार नहीं उनको तो भाई प्रॉफिट हो गया तो वो निकल जाएँगे, अब मार्केट से निकल रहे तो फिर नीचे आएगा स्टॉक्स प्राइस। तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है मार्केट। तो इसीलिए आपको ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस नहीं देखना है, आपको सेम डे की ओपनिंग प्राइस देखना है कि यार किस प्राइस पे ये ओपन हुआ था। ओपनिंग प्राइस क्या थी 2440 के आसपास थी और सवा 10 बजे आप देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट थी वो 2436 पे थी, मीन्स हल्का-सा नीचे थी अपने उससे, ठीक है? तो मैंने ये बोला है हमेशा कि जब तक आपको ग्रीन कैंडल्स मतलब पॉजिटिव्स ना दिखे तो आपको तो एंट्री ही नहीं लेनी है। तो इस पॉइंट पे अगर आप आज ट्रेड करने की सोच रहे थे, ठीक है? अगर आपने पहले से हमारी वीडियो देख के कोई और पोजीशन पे एंट्री ली थी, ठीक है? तो वो अलग मैटर है। बट अगर आज आप ट्रेड करना चाह रहे थे, तो आपको इस वाले पॉइंट्स पे ट्रेड नहीं करना था आज के दिन। हालाँकि कंसोलिडेट ही हुआ है, ठीक है? अगर देखा जाएगा तो इस प्राइस पे ये ओपन हुआ था, इससे ज़्यादा नीचे अब ये गया नहीं होगा, राइट? मैं आपको दिखा देता हूँ।
इतना ही गया होगा ये लगभग आधा परसेंट। बट वो आधा परसेंट भी क्यों लिया हमने, राइट? सवाल ये है कि यार आधा परसेंट भी हमने क्यों नीचे जाने दिया, हमें एंट्री ही नहीं लेनी थी। पहली चीज तो ये कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, वो आपको ऐसे लेनी है जो 10 सवा 10 बजे के हम बोलते हैं कि उस टाइम पे आपको देखना है कि प्राइस जो है हमारे आज के ओपनिंग प्राइस से ऊपर है या नीचे है, राइट? पॉजिटिव्स में आ रहा है या नेगेटिव्स में आ रहा है। अगर नेगेटिव्स में आ रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, पहली चीज। कुछ नहीं देखना है, फिर एंट्री नहीं लेनी है। अगर पॉजिटिव्स में आ रहा है, राइट, फिर आप चेक करोगे कि वॉल्यूम भी पॉजिटिव है कि नहीं, प्राइस तो पॉजिटिव है ही, फिर आप बिट्स देखोगे, बिट्स आपकी जो जा रही है वो हाई जा रही है कि नहीं, मतलब बाइंग का जो बिट्स है वो सेलिंग की बिट्स से हाई है कि नहीं। वो सब अगर पॉजिटिव्स में है सारी चीजें, देन यू विल मेक अ एंट्री। ठीक है। अब इसमें एंट्री लेने से हुआ क्या, क्या एक तो हमारे फिल्टर्स जो हमने स्टॉक्स के लिए बताए थे वो काम आए। ठीक है। हमारे इंडिकेटर्स फिल्टर्स में जो हम यूज करते हैं वो है मार्केट ट्रेंड में है, तो मतलब बहुत सारी चीज आपके फेवरेबल में है, राइट? जितनी ज्यादा चीज आपके फेवरेबल में होंगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मोर हायर, राइट? तो वो सब चीजें आपको देखनी है, आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है अपनी जितनी है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, राइट? तो बेसिकली आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। चलो यार, कुछ लोगों ने, अब क्या गलती हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या करा भाई, इसी सेम लेवल पे ले लिया एंट्री। अब वो क्या करे भाई, तो भाई उनको कुछ नहीं करना, ठीक है, उनको वेट करना है। अब वो आधा आधा 1% उनका नुकसान मतलब नेगेटिव्स में है, कोई नहीं, अब उनको थोड़ा सा वेट करना है। और अभी क्या करना है, उनको अपना स्टॉप लॉस बनाए रखना है, राइट? स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि अपना स्टॉप लॉस वो नीचे कर दे, राइट? स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं हटाना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो डेट इज ओके, मार्केट से बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अभी ये स्टॉक अच्छे फेज में है, अच्छे आरएसआई है, अच्छे मोमेंटम में है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये और ऊपर जाएगा। मार्केट थोड़े कंसोलिडेशन फेज में, अगर प्री गैप ओपनिंग हुआ है तो नीचे तो आता ही आता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इस स्टॉक्स में, अभी भी ये थोड़ा सा अपने कंसोलिडेशन फेज में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऊपर जाएगा। अ, बाकी आपको एंट्री कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, एग्जिट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो बाहर, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो भी बाहर, ठीक है। अभी चल लेते हैं हमारे कल के दूसरे स्टॉक्स के बारे में। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है आई गेस। तो यार देखो, जाइडस लाइफ, यार इस स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो बड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि देखो रेड कैंडल बनी थी तगड़ी, ठीक है, 3% का पिछला मतलब फ्राइडे को हुआ था, और आज भी इसने कुछ कम मतलब वो नहीं करा है, आज भी इसने दबा के अपने दिखाया है जलवा, ठीक है, 2% का आज भी इसने जलवा दिखा दिया अपना। और अब देखो, अब किन लोग, अगर कुछ लोगों ने इसमें ट्रेड ले लिया होगा तो उन्होंने क्या गलती करी होगी वही मैं बताता हूँ आपको दोबारा से इसमें, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, ये रहा हमारा था, कहाँ गया कहाँ गया, 8 दिसंबर, ये रहा 11 दिसंबर, ठीक है। ये हमारा 9/15, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये हमारा कल का मार्केट का था। इसी को मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा तो आप लोगों को और बेटर वे में समझाने के लिए। ये देखो, हमारे जो कल मार्केट बंद हुआ था मतलब फ्राइडे को, तो वो हुआ था लगभग 640 के आसपास बंद हुआ था, राइट? आज हुआ प्री गैप ओपनिंग, मतलब मार्केट खुलते ही ऊपर था, ठीक है, मार्केट खुलते ही ऊपर था। कई लोग तो देखेंगे, अरे भाई साहब मार्केट तो ऊपर है भाई ले लो, यार यही तो गलती हो जाती है, नहीं लेना हमें। प्री गैप ओपनिंग होना होए ना मार्केट में कभी भी, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है वहाँ पे, कि यार प्राइस जो है नीचे भी जा सकता है, ठीक है। लगभग देख रहे हो 0.7% से मार्केट ने प्री गैप ओपनिंग करा था, और उसी टाइम पे मार्केट ने एक झटका दिया था, ये नीचे जाकर ऊपर आया था। अगर मैं और 5 मिनट का फ्रेम और करूंगा, रुको आपको ये वाला पॉइंट भी दिखाने के लिए, 11 है ये वाला पॉइंट 15, ये देखो यहाँ पे, अरे ये तो और भी है मेरे हिसाब से, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आएगा क्या? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम फ्रेम, मैं आपको एनालाइज करने के लिए मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, सॉरी। ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये दिखाना था आपको बेसिकली मुझे। ये देखो, देख रहे हो 1 मिनट में क्या हुआ कि यार मार्केट ने प्री गैप ओपनिंग करा और फिर धड़ाके से नीचे आया, राइट? फिर वहां से वो ऊपर गया, वो बात की बात है, बट एक ही मिनट में मार्केट ने नीचे आ गया था, गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद सीधा नीचे गैप अप डाउन, ठीक है। ये 1 मिनट का खेल था, मतलब प्री मार्केट सेशन में
एग्जीक्यूट हुआ, जैसे मार्केट खुला लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, खुलते ही लोगों ने बुक करा, मतलब आधा परसेंट 1% जो मिल रहा है मिला, लोगों ने धड़ाके से बुक करा और मार्केट सीधा नीचे गया। ऐसे ही होता है हमेशा, मार्केट में प्री गैप ओपनिंग होती है ना, तो ऐसे ही होता है, लोगों को प्रॉफिट दिखा तुरंत बुक करते हैं, कई लोग डाल के रखते हैं कि यार मार्केट 9:15 पे खुलेगा तो मैं बुक करूंगा बाहर सीधा मार्केट से। ठीक है, और इसी तरह के जब सिनेरियोज होते हैं ना, तो ऐसे ही देखने को मिलता है बेसिकली। ये वो चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अरे हमारा ग्राफ कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ग्राफ एक मिनट, ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा बिगड़ गया है ज्यादा, पीछे चले गए ना आई गेस हम। अ, एक मिनट, अरे यार ये क्या हो रहा है। इन सबको छोड़ देते, ये आगे हम आज के, ज्यादा ही पीछे चले गए ना आगे आज के मार्केट पे। ठीक है, तो आगे फिर से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा था, नेट के टाइम फ्रेम पे करके, ये वाली, हाँ ये वाला, सॉरी, थोड़ा हमारा टाइम खराब हो गया, ये ग्राफ का पैटर्न बिगड़ गया था इसीलिए। कोई नहीं, नो इशू। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, और तो 10 बजे के आसपास मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो आप जब 10 सवा 10 बजे के आसपास देख रहे थे, तो आपको यहाँ पे मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था उससे नीचे मिला। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर ये है कि यार आपको लेना ही नहीं है एंट्री। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए थी इस वाली स्टॉक्स में। अगर कोई हमारी वीडियो को ढंग से फॉलो कर रहा होगा तो भाई उसको समझ में आ गया होगा एंट्री नहीं लेना है, राइट। बट अब कुछ महाअनुभवी लोग भी होंगे, राइट, जिन्होंने एंट्री ले लिया होगा। अब वो क्या करे भाई, भाई उनको कुछ नहीं करना, अब ये नेगेटिव जोन में जा रहा है ये मार्केट। ठीक है, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई उनको एग्जिट हो जाना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट जो है अब ये नेगेटिव में चला गया है, अब मार्केट का जो मूड है वो सेलर्स की तरफ आ गया है। आज देखो, आज भाई खून खराबा हुआ है, आज सही से खून खराबा हुआ है, रेड कैंडल्स भी बनी है, और लो वॉल्यूम में भी, मतलब बाइंग वॉल्यूम में भी बना है। अगर आप आरएसआई देखो तो मार्केट ने एक डायरेक्शन भी पकड़ ली है, मतलब नेगेटिव की। ठीक है, तो मतलब हर चीज नेगेटिव में है। ये थोड़ा अच्छी बात है कि अभी कंसोलिडेशन फेज के इस वाले सपोर्ट है, तो आपको बेसिकली यहीं पे अपना रखना है। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है यहीं पे रखना है। इस स्टॉप लॉस को, अगर आपके स्टॉप लॉस को वो हिट कर देता है मार्केट, तो यार सिंपली मार्केट से बाहर हो जाए बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो बेसिकली ये रहेगा हमारा आज का एनालाइज। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, राइट। और अपना कमेंट्स जरूर दें, ठीक है, अपनी राय जरूर दें, सो डैट वी कैन इम्प्रूव आवर वीडियोस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।